हेलो स्टूडेंट, मैं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं अपना सुपर वन कोचिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का 19 से VVI जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, यानी जो उपनिषद है उनका रचनाकार कौन है। तो सही आंसर आपका महर्षि वेदव्यास हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, यानी मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। जो मंगलम पाठ है इसमें कितने मंत्र संकलित है। तो सही आंसर आपका 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अणु से भी छोटा कौन है, यानी अणु से भी छोटा कौन है। तो सही आंसर आपका आत्मा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल आपका है किसकी जय होती है, यानी किसकी जय होती है। ये तो सबको जानते हैं कि सत्य का हमेशा जय होती है ना, यानी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल जो बहती नदी कहाँ मिलती है, यानी बहती हुई जो नदी होती है वह कहाँ जाकर मिलती है। तो यह जो है कि आपका आंसर सही हो जाएगा समुंदर में। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर समुंदर में, यानी सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा अगला क्वेश्चन कि जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, यानी जंतु हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो यह जो है कि तत्व है, क्या है तत्व है, क्या है तत्व, यानी सही आंसर आपका ये हो जाएगा। ये भी आपका एग्जाम में आता है, तो कृपया ध्यान से पढ़ें। अगला सवाल है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, यानी क्या बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, यानी क्या बताया गया है। तो इसका आंसर सही आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद, यानी मुंडकोपनिषद, यानी आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, यानी देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो सही आंसर आपका सत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है, यानी सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो जो सत्य से प्राप्त होता है वह देवलोक प्राप्त होता है, यानी आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यह क्वेश्चन 2 बार टाइपिंग हो गया है। तो हम लोग 11 नंबर के क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 नंबर में है कि मृत्यु को वश में कौन, यानी मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। मृत्यु को है जो है उनको कौन वश में कर लेते हैं। तो विद्वान कौन कर लेते हैं वश में, तो विद्वान कर लेते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसकी जय नहीं होती है, यानी क्या देखिए अगले बार हम लोग पढ़े कि किसकी जय होती है, इसमें किसकी जय नहीं होती है। तो असत्य को, यानी क्या इसका सही आंसर हो जाएगा असत्य को जय नहीं होती है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है कि यानी ऑप्शन आपका क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर में। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, यानी उपनिषद में जो है कि किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा पर पुरुष का। सही आंसर क्या आपका हो जाएगा पर पुरुष का, यानी ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या कितनी है, यानी उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो इसका जो संख्या होगा 105 हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। तो आत्मा के, यानी अगला क्वेश्चन है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य किसमें व्याख्या की गई है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यानी कठोपनिषद हो जाएगा, यानी आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, यानी परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ईशावास्योपनिषद, यानी ईशावास्योपनिषद में किया गया है, यानी ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है, यानी ज्ञानी और अज्ञानी में किसमें अंतर बताया गया है। तो यह जो आंसर है कि श्वेतास्तर में बताया गया, यानी श्वेतास्तर में बताया गया, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, यानी सत्य का जो मुंह है किससे ढका हुआ है। तो सत्य का जो मुंह है कि हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ये आपको आप लोग का पढ़ाया गया है, तो कृपया आप पहला चैप्टर में जाके देखिएगा, ये सब मिल जाएगा। यानी ऑप्शन आपका जो ऑप्शन आपका क्या डी करेक्ट हो जाएगा, यानी हिरण पात्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सत्य का खजाना कहाँ है, यानी सत्य का जो कि खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना है देवलोक में। कहाँ है आप सत्य का खजाना, खजाना देवलोक में है, यानी आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।